बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन। बेटा आपको पता होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन ये आपकी बॉडी में ऐसा सिस्टम है जो आपकी बॉडी के हर एक काम जो है फंक्शन है मेटाबॉलिज्म उसको कंट्रोल करता है। और ये जो सिस्टम है बेटा ये बना हुआ है स्पेशल चीज़ों का। इन स्पेशल चीज़ों को हम कहते हैं हार्मोन्स। आपके बॉडी के अंदर केमिकल या केमिकल मैसेंजर और उसको बनाने वाले आपके बॉडी में ऑर्गन होते हैं और इन ऑर्गन्स को हम कहते हैं ग्लैंड्स या गुदूद कहते हैं। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है बेटा इसको हम स्टडी कर रहे हैं तो इसकी स्टडी को हम कहते हैं एंडोक्रिनोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ हार्मोन्स और ग्लैंड्स, इसका एंडोक्रिनोलॉजी। और इसमें जो भी चीज़ें आते हैं इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि हम आपकी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं। आपकी बॉडी में जो एंडोक्राइन सिस्टम है बेटा ये बना हुआ है ग्लैंड्स का। गुदूद होते हैं आपकी बॉडी में, ऑर्गन्स होते हैं जिनको आगे हम पढ़ते हैं वन बाय वन, जिसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। इन सारे ऑर्गन्स के अंदर जो चीज़ होती है इस चीज़ को हम कहते हैं हार्मोन। और यही हार्मोन और यही ग्लैंड जो है ये मिलके आपका बनाते हैं सिस्टम। इस सिस्टम को हम कहते हैं बेटा ओवरऑल एंडोक्राइन सिस्टम या केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब यही हार्मोन आपकी बॉडी में जब आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करे, उनको रेगुलेट करे और उनको सबको एक साथ करके या एक साथ मिलके उनको आपस में कोऑर्डिनेट करे तो इस चीज़ को हम कहते हैं ये कोऑर्डिनेशन हो रही है बाय द हेल्प का केमिकल, और केमिकल का नाम है हार्मोन। इसी को हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब आपकी बॉडी के अंदर है ना बेटा एनिमल है या खास तौर पे हम ह्यूमंस वगैरह हैं, इनके अंदर दो किस्म के सिस्टम है जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन थोड़ा न्यू कोऑर्डिनेशन है, थोड़ा अपडेटेड है, पर केमिकल कोऑर्डिनेशन सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन है। आपके दूसरे जो जानदार हैं बेटा जैसे प्लांट है, अलजी है, फंजी है, ये जो जानदार है दुनिया में दूसरे जानदार, इनके अंदर नर्वस सिस्टम तो नहीं है पर केमिकल कोऑर्डिनेशन इसके अंदर भी मौजूद है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन बेटा एक ऐसा सिस्टम है जो आपके हर एक जानदार के अंदर होता है। इस वजह से सिस्टम को कहते हैं यूनिवर्सल कोऑर्डिनेशन या यूनिवर्सल सिस्टम है ये। बाकी जानदारों भले ग्लैंड नहीं है पर हार्मोन उनके अंदर भी मौजूद होते हैं। प्लांट, अलजी, फंजी इनके अंदर भी हार्मोन्स होते हैं। हम सब वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स, इन सब के अंदर हार्मोन जरूर होते हैं। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन सबके अंदर मौजूद होता है बेटा। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन है, सबसे पुराना है, नर्वस सिस्टम से भी पुराना ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। और ये वर्टिब्रेट्स के अंदर भी मौजूद है, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर मौजूद है, यानी कि हर एक एनिमल के अंदर ये मौजूद है, हर जानदार के अंदर मौजूद है। एनिमल, प्लांट, अलजी, फंजी, यानी कि यूनिवर्सल कोऑर्डिनेशन है। अब इसमें आते हैं केमिकल, और इन केमिकल्स को, इन मैसेंजर्स को हम कहते हैं हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन आपकी बॉडी में वो केमिकल मैसेंजर हैं, लिपिड और प्रोटीन के बने हुए बेटा मॉलिक्यूल हैं जो आपकी बॉडी में काम कराते हैं, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं बॉडी के अंदर, जो वन बाय वन आगे हम पढ़ते हैं। बेटा एक बात याद रखना, इन केमिकल्स को बनाने वाला ये ऑर्गन होता है, इन ऑर्गन्स को हम कहते हैं ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स जो हैं ये सारे एपिथेलियल सेल्स के बने हुए टिश्यूज के ग्रुप के होते हैं, बने हुए ये ऑर्गन्स होते हैं। ग्लैंड याद रखना कोई मसल नहीं है, ना तो ये स्केलेटल मसल है, ना स्मूथ मसल है, ना कार्डियक मसल है। ग्लैंड असल में मॉडिफाई एपिथेलियल सेल होते हैं, ये कोई मसल के बने हुए नहीं है। जैसे आपका बेटा ब्रेन था ना, नर्वस सिस्टम भी किसी मसल का बना हुआ नहीं था, ऐसे ही आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी किसी मसल का बना हुआ नहीं है। इट इज मेड अप ऑफ मॉडिफाई एपिथेलियल सेल का। तो याद रखना अगर सवाल आ जाए मेडिकल के टेस्ट में तो एंडोक्राइन सिस्टम कौन सी मसल का बना हुआ है, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, ऑप्शन डी और नन ऑफ दीज। आपको टिक क्या करना है, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये किसी मसल का बना हुआ नहीं है। मसल असल में उस चीज़ को कहते हैं जो चीज़ कॉन्टैक्ट और रिलैक्स हो। अब आपके ग्लैंड जो है ना इन्हें ना तो कॉन्टैक्ट होते हैं ना रिलैक्स होते हैं, इस वजह से इनको मसल नहीं कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम देखें तो बेटा आपकी बॉडी में 3 किस्म के केमिकल होते हैं जो आपकी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं। एक केमिकल है फेरोमोन, दूसरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर, तीसरा होता है हार्मोन। पहले चलते हैं फेरोमोन्स की तरफ। फेरोमोन जो होता है बेटा ये कुछ डिटेल में तो लिखा हुआ नहीं है किसी भी बुक्स के अंदर, जैसे एक ही बुक है सिंटेक्स वगैरह उसमें भी इसका जस्ट नाम लिखा हुआ है, तो थोड़ा हम पढ़ते हैं ये फेरोमोन होते क्या है। तो फेरोमोन असल में आपकी बॉडी में केमिकल होते हैं बेटा, ये बने हुए प्रोटीन के होते हैं, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं और ये बनते हैं आपकी चमड़ी के अंदर बेटा। ग्लैंड होते हैं, स्वीट ग्लैंड है, सेबियस ग्लैंड है, ये ग्लैंड जो होते हैं स्किन ग्लैंड, ये ना फेरोमोन्स को या इन केमिकल को बनाते हैं और ये केमिकल रिलीज होते हैं अपनी बॉडी से बाहर हवा में जाते हैं। फिर ये केमिकल को लोग बनते हैं, जानवर हैं वो उसको सूंघते हैं, फिर हम उस बंदे के अगेंस्ट या उस जानवर के
अगेंस्ट कोई रेस्पॉन्स शो करते हैं, प्यार मोहब्बत, या हम पे उसके ऊपर सिंपैथी आती है, या एनिमल नहीं होते, दो एनिमल एक दूसरे में मैटिंग करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो फेरामोन की वजह से। मिसाल है, एक भाई फीमेल है, उसने फेरामोन छोड़ा, उसकी बॉडी में केमिकल रिलीज होते हैं, वो केमिकल जाके वो डॉग जो है मेल है, नर है, वो सूंघता है, फिर नर वो पसंद आ जाता है फीमेल को, या फीमेल नर को पसंद आ जाती है। या हम पहली बार किसी बंदे को देखते हैं, मिसाल है ना, ये बायोलॉजी का टॉपिक है बेटा, ये हकीकत भी है सारी चीज़ें, ठीक है। तो फेरामोन जो है करते क्या है, प्यार मोहब्बत तो है, या एक दूसरे को पसंद करना, ये सारा कराने वाला फेरामोन्स होते हैं। अब मिसाल एक लड़का है, मिसाल फॉर एग्जाम्पल उसने किसी लड़की को देखा और देखते ही उसको पहली नज़र में वो पसंद आ गई है, तो ये किसकी वजह से हुआ है, ये फेरामोन की वजह से होता है बेटा। अब फेरामोन ही होते हैं जो मर्द जो है औरत है उसके बीच में रेस्पॉन्स शो करते हैं, बिहेवियर शो करते हैं, प्यार मोहब्बत वाला या गुस्से वाला। या मिसाल है, हम किसी बंदे को पहचानते भी नहीं है, किसी की शक्ल को देख के ही गुस्सा आ जाए हमें, ये कैसा बंदा है। एक कोई बंदा है, उसको हम देखते ही पसंद करते हैं, कुछ भी पता नहीं है, पसंद आता है, ये क्यों, फेरामोन की वजह से। माना उसके केमिकल जो है वो हमें पसंद आ रहे हैं, वो हमें अच्छा लग रहा है। ऐसे मिसाल है, आपके पास 100 बेबी हो, 100 बच्चे आपके साथ यूँ खड़े आ जाएं, सामने आ जाएं, और 100 बच्चों में से आपको मिसाल 5वां नंबर बच्चा जो है वो ज़्यादा पसंद आ रहा है, और आपका दूसरा दोस्त है उसको 10वां नंबर बच्चा पसंद आ रहा है, आपको जो पसंद है 5वां नंबर बच्चा वो उस आपके दोस्त को पसंद नहीं है। ऐसा क्यों, ये फेरामोन की वजह से होता है बेटा। ये फेरामोन ही होते हैं जिनकी वजह से, केमिकल होते हैं जिसकी वजह से हम किसी बंदे को पहले ही देखते हैं उसको पसंद करते हैं, उससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, या सिंपैथी आती है, हमदर्दी होती है, ये सारे फेरामोन्स होते हैं। तो फेरामोन सेक्सुअल ऑर्गाज्म कराते हैं, एक दूसरे के बीच सेक्सुअल अट्रैक्शन वगैरह, ये प्यार मोहब्बत जो है, ये चीज़ें सारी फेरामोन की वजह से होती हैं। अच्छा, हम आगे चलें, तो फेरामोन तो हो गया, इसको हम डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोटीन के बने हुए केमिकल होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर चलते हैं बेटा। न्यूरोट्रांसमीटर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन में नहीं आते हैं, ये आते हैं असल में नर्वस सिस्टम में। और नर्वस सिस्टम में जो मैसेज ट्रांसफर होता है ना, उसको हम कहते हैं केमिकल साइनेप्स कहते हैं। केमिकल साइनेप्स कराते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये आपके न्यूरॉन्स बनाते हैं आपके दिमाग के अंदर, जो स्पेशल सेल होते हैं ना बेटा, ये आपका दिमाग के अंदर सेल है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, ये न्यूरॉन बनाते हैं केमिकल, और इन केमिकल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये केमिकल जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर, ये दो न्यूरॉन के बीच में मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, साइनेप्स को, तो इन्हीं को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हम डिटेल में पिछले लेक्चर में और आपके पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब आपके इस चैप्टर में जो डिटेल में आपको पढ़नी है वो चीज़ है हार्मोन बेटा। हार्मोन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो हार्मोन क्या है, ये कि आपकी बॉडी में केमिकल मैसेंजर होते हैं और उनको बनाने वाले ग्लैंड होते हैं। हार्मोन आपके या तो प्रोटीन के बने होते हैं, या लिपिड के बने हुए होते हैं, या मॉडिफाई अमीनो एसिड के बने होते हैं। और हार्मोन्स को बनाने वाले ग्लैंड होते हैं। आपकी बेटा टोटल जो इंसान की जो बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी, उसमें टोटल 20 ग्लैंड होते हैं, टोटल 20 ग्लैंड है, जिसमें से 10 होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, 10 होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। इन ग्लैंड्स के दो टाइप होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। पहले चलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है वो ग्लैंड जो अपने हार्मोन्स को ब्लड के अंदर छोड़े, ना कि डक्ट के अंदर है, नालियों के अंदर। ऐसे हम ग्लैंड्स को हम बेटा कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि ये क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, इनकी खुद की डक्ट नहीं होती हैं। ये अपने हार्मोन्स छोड़ते हैं ब्लड के अंदर, और इसके मिसाल होते हैं हाइपोथैलेमस नंबर 1, सबसे बड़ा जो ग्लैंड आपकी बॉडी में अगर कोई है कंट्रोल करने वाला, वो आपका हाइपोथैलेमस है। वैसे तो सबसे बड़ा ग्लैंड लिवर है, पर इन सबको कंट्रोल करने वाला, पूरी केमिकल कोऑर्डिनेशन को, सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करने वाला वो हाइपोथैलेमस होता है। यानी कि हाइपोथैलेमस क्या है, सबका सरदार है, सलमान भाई है, सलमान भाई, इन सब को कंट्रोल करने वाला कौन है, हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस को पता है ये आपके ब्रेन के अंदर होता है, ड्यूअल नेचर का है। इसको दिमाग भी हम कहते हैं, ग्लैंड भी कहते हैं। दिमाग ऐसे जैसे, क्योंकि आपकी बॉडी में ये सिंपल हम कहते हैं तो नर्व पल्स पैदा करता है। आपके होम्योस्टेसिस है, आपका थर्मो रेगुलेशन है, ऑस्मो रेगुलेशन है, ब्रीदिंग है, हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, स्वीटिंग, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने वाला, हंगर प्यास वगैरह, ये हाइपोथैलेमस होता है। अब ये दिमाग के अलावा ये ग्लैंड भी है, क्योंकि इसके अंदर न्यूरो सीक्रेटरी सेल होते हैं जो हार्मोन बनाते हैं, एडीएच है, ऑक्सीटोसिन है, इसके अलावा रेगुलेटरी फैक्टर है, इनहिबिटरी फैक्टर है, जिसको हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। हाइपोथैलेमस के बाद बेटा आता है नीचे, हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है ग्लैंड, इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बाद एक और ग्लैंड आपके दिमाग के अंदर पिनियल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड आपके दिमाग के अंदर है, ये तीनों एंडोक्राइन ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड। इसके बाद आता है आपके गले में, यहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के ऊपर 4 होते हैं
आपके पैराथायराइड ग्लैंड, ये आपके गर्दन में होते हैं, सांस की नाली के बिल्कुल ऊपर। अच्छा, पैराथायराइड के बाद दूसरा आता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड आपकी छाती के अंदर होता है बेटा, आपकी छाती के अंदर थाइमस ग्लैंड है। इसके अलावा आपका आता है एड्रेनल ग्लैंड, जो आपकी किडनी के बिल्कुल ऊपर होता है। एड्रेनल ग्लैंड के बाद आता है पेंक्रियास, लबलबा, जो क्या डाइजेस्टिव ऑर्गन भी है। अब ये किडनी है बेटा, किडनी के ऊपर ये रहा एड्रेनल ग्लैंड और ये रहा आपका पेंक्रियास। तो ये सारे ऑर्गन है एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओवरी है, टेस्टिस है, सेक्स ऑर्गन है, ये सारे हार्मोन्स बनाते हैं। इन हार्मोन को हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस में बहुत सारे हार्मोन बनते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड 7 हार्मोन बनाता है। पिनियल ग्लैंड जो है आपका, इसके अंदर भी 1 हार्मोन हम पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड जो है 3 हार्मोन बनाता है। पैराथायराइड ग्लैंड 1 हार्मोन बनाता है। थाइमस 1 हार्मोन बनाता है। एड्रेनल ग्लैंड 5 हार्मोन बनाता है। पेंक्रियास जैसे 2-3 हार्मोन बनाता है, जिसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ओवरी आपके 2 हार्मोन बनाती है। टेस्टिस से 1 हार्मोन बनाता है। इन सबको 1 बाय 1 डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, जब इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ये सारे आपके एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब चलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरफ, यानी कि ये वो ग्लैंड हैं जो अपने हार्मोन्स को, अपने जूसेस को खून के अंदर नहीं छोड़ते हैं, खून के अलावा अपनी नाली के अंदर छोड़ते हैं। इनकी अपनी डक्ट होती है। तो ऐसे ग्लैंड्स को हम कहते हैं डक्टस ग्लैंड। डक्टस ग्लैंड यानी कि वो ग्लैंड जिसके पास खुद की नालियां हो, खुद की डक्ट हो। तो ऐसे ग्लैंड्स को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड या डक्टस ग्लैंड। अब ये ग्लैंड भी आपकी बॉडी में 9 से 10 होते हैं। अब इसके मिसाल आता है स्वीट ग्लैंड है, आपका सेबियस ग्लैंड है, आपका जैसे पसीना बनाने वाले ग्लैंड है, या सेबियस ग्लैंड जो आपकी चमड़ी के अंदर ऑयल जो निकालते हैं। ऑयल नहीं बनता है, आपके पसीने में जाता है, फिर आपका चेहरा ऑयली लगता है। ये देखो, इनकी सीक्रेशन बॉडी के आउटसाइड हो रही है और खून के अंदर नहीं हो रही है। ये खुद की इनकी नालियां होती हैं, पोर्स होती हैं, इनमें ये छोड़ते हैं चीज़ों को। तो ऐसे ग्लैंड्स को हम कहते हैं बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंड देन सलेवरी ग्लैंड है, जो थूक बना रहे हैं आपके अंदर, मुंह के अंदर। ये 6 ग्लैंड होते हैं टोटल। तो सलेवा भी आपके खून के अंदर नहीं है, ये नालियों से आता है, डक के जरिए आता है आपके माउथ में, जो डाइजेशन करता है, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, जिसमें एंजाइम्स भी होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो हार्मोन तो नहीं है, इनको हम ग्लैंड क्यों कह रहे हैं? बेटा आपके ग्लैंड के लिए 2 शर्तें होती हैं। ग्लैंड हम उस चीज़ को कहेंगे जो या तो हार्मोन बनाए या जूस बनाए। अब ये आप देख लो, ये हार्मोन नहीं बना रहे, पर ये जूस तो बनाते ही नहीं है। जो भी जूस बनाएगा उस चीज को हम ग्लैंड कहेंगे। डेफिनेशन ये होती है ग्लैंड की। ग्लैंड का मतलब है वो चीज जो या हार्मोन बनाए या जूस बनाए, कोई भी, उसको हम ग्लैंड ही कहेंगे। तो सलेवरी ग्लैंड, सेबियस ग्लैंड आपका, इसके अलावा लैक्रिमल ग्लैंड है जो आंसू बनाता है आपका, यहाँ पे होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड है जो मिल्क बनाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं आपके स्टमक के अंदर, जो आपका बाइल गैस्ट्रिक जूस को बनाते हैं, ये आपका। तो ये सारे क्या है बेटा? ये सारे ग्लैंड्स हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस बनाता है। पेंक्रियास जो है ऐसे पेंक्रियाटिक जूस बनाता है, पेंक्रियास। तो ये सीक्रेशन करते हैं अपनी डक के अंदर, खून के अंदर नहीं करते हैं। तो ऐसी ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसे आपका आखिरी ग्लैंड है स्टमक, मैदा जो आपका, ये भी क्या है? सारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो क्या बनाता है? आपका जूस बनाता है, गैस्ट्रिक जूस, सिंपल लफ्जों में हम कहें तो। ये सारे बेटा आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंड देन आगे हम चले तो असेसरी ग्लैंड भी आते हैं आपकी बॉडी में। असेसरी ग्लैंड का मतलब होता है वो ग्लैंड जिनका काम, मेन काम के अलावा कोई और भी रोल हो। यानी कि ये वो ऑर्गन्स हैं जिनका बॉडी में मेन काम हार्मोन बनाना या जूस बनाना नहीं है, मेन काम कोई और है, पर एंडोक्राइन सिस्टम में भी इसका माइनर लेवल पे रोल होता है। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? असेसरी ग्लैंड या सपोर्ट ग्लैंड। अब जैसे आप देखो बेटा, ये मेन ग्लैंड्स हैं, इनका एक ही काम है, एक ही काम है भाई, हार्मोन बनाना। पर ये जो ऑर्गन है कुछ, इनका और भी काम है, 2-2 सिस्टम में आते हैं। जैसे आप देखें बेटा, लिवर जो है आपका, ये आपका देखो डाइजेशन भी आता है, इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम में भी आ रहा है, हर चीज में आ रहा है, हर चीज में घुसा पड़ा है। लिवर के 500 काम है, तो लिवर को हम असेसरी ग्लैंड कहेंगे। ऐसे आपका स्टमक है, ये इसका मेन काम है डाइजेशन करना, डाइजेस्ट सिस्टम में आता है, पर ये एंडोक्राइन सिस्टम में भी आता है, ये जूस भी बनाता है, ठीक है बेटा। ऐसे आपका यूटेरस है, ओवरी है, टेस्टिस है, प्लेसेंटा है, किडनी है, ये सारे जो ऑर्गन है इसको हम असेसरी ग्लैंड्स कहते हैं, क्योंकि इनका मेन काम अलग है। जैसे ये आ रहा है आपका बेटा, आपके यूरेनी सिस्टम में आता है या एक्सक्रीटरी सिस्टम में, प्लेसेंटा है, टेस्टिस है, ओवरी है, ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है, पर ये जूसेस को भी बनाते हैं, ये हार्मोन्स को भी बनाते हैं। तो ये इसका सेकेंडरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन इनका अलग है, रिप्रोडक्शन करना, एक्सक्रीशन करना, XYZ। तो ये था ओवरऑल आपका हार्मोन्स और उसके ग्लैंड्स वगैरह, जिसको हम पढ़ चुके हैं। अब इसकी आपको पोजीशन भी याद करनी है अच्छी तरह से, कि आपके ग्लैंड कहाँ कहाँ होते हैं, किधर किधर होते हैं। तो ओवरऑल हम थोड़ा समराइज करते हैं बेटा। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपके केमिकल आते हैं, हार्मोन आते हैं आपकी बॉडी में, जो हार्मोन आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। अब स्पेशल बात यह है कि बेटा इन हार्मोन को भी कंट्रोल करने वाला कौन होता है? नर्वस सिस्टम ही होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है जो केमिकल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करती है।
आपकी बॉडी में इन सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस खुद क्या है, दिमाग ही ब्रेन ही है। हाइपोथैलेमस इन सबको मैसेज देगा, फिर ये आगे मैसेज देते हैं एक दूसरे को ऐसे नर्व इम्पल्स के जरिए और इन द फॉर्म ऑफ इनहिबिटरी एंड सीक्रेटिंग हार्मोन की फॉर्म में भी देता है हाइपोथैलेमस आपके इन सारे ग्लैंड्स को मैसेज। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है बाकी सारे इन ग्लैंड्स को। ऐसे होता है आपका ये कंट्रोल सिस्टम या चीजें, ठीक है बेटा। अच्छा, तो समझ कहते हैं एंडोक्रिनोलॉजी की स्टडी को कहते हैं। और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है, ये आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। पिरामिड टाइप का केमिकल सिस्टम है, इनवर्टिब्रेट सबके अंदर मौजूद है, सब जानदार के अंदर होता है। और उस सिस्टम को बनाने वाले ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड कोई मसल नहीं है, ये मोडिफाई एपिथेलियल सेल के बने हुए हैं। और बेटा ये 3 किस्म के केमिकल होते हैं जो आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करते हैं, जिसमें फेरामोन है, न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन है। इस चैप्टर में आप डिटेल में हार्मोन को पढ़ेंगे। हार्मोन को बनाने ग्लैंड होते हैं टोटल 20 होते हैं, जिसमें 8 से 10 ये मेजर ग्लैंड, ये मेजर ग्लैंड ये 10 होते हैं मेजर ग्लैंड। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि मेजर ग्लैंड 8 होते हैं, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 10 होते हैं, ठीक है बेटा। आप अपने बुक के हिसाब से डेटा को याद करो। मेजर ग्लैंड माना वो ग्लैंड जिनका काम एक ही हो, हार्मोन को ही बनाना। अच्छा, तो ये आपके हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रेनल, पैंक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस, ये सारे हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड आपके स्वीट ग्लैंड, सेबियस ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, लिवर है। इसके अलावा आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैंक्रियाज है, स्टमक, ये सारे क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये सारे आपके एक्सेसरी ग्लैंड है। ये था आपका ओवरऑल इंट्रोडक्शन। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 इस ग्लैंड को अच्छी तरह से डिटेल में। और ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल की टेस्ट में 5-6 सवाल आते हैं इस चैप्टर के अंदर। और अगर आपको टॉपिक समझ आता है, पसंद आता है, मेरा स्टाइल, मैं नेचुरली ऐसे ही पढ़ाता हूँ, तो बेटा लाइक करें। थोड़ा लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, जस्ट वो बटन होता है उसको क्लिक करना है, उसमें होगा कुछ नहीं, हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और कुछ हेल्प भी हो जाएगी, ठीक है बेटा। बाकी अच्छी तरह से पढ़ो, मेहनत करो, खूब चीज़ों को कॉन्सेप्ट याद करो, रटा लगाने की जरूरत नहीं है। बार बार पढ़ो, दिल से पढ़ो, मन से पढ़ो, और आप एक दिन ज़रूर कामयाब बनोगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं।